नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? फिर से हमारी एक नए मोटिवेशन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दोस्तों क्या हमारे वीडियो को कोई भी भाई पूरा नहीं देख पाते हैं, जो कि मैं इस वीडियो को आपकी माँ के लिए, हम अपनी माँ के लिए, जितने भी दोस्त देखेंगे, सबकी माँ की दुआओं के लिए हम ये बनाए हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत मोटिवेशन है। एक ज़िंदगी में अपनी माँ की हर सेवा करते हुए, अपने पिता की सेवा करते हुए, हमें अपने जीवन में कैसे सक्सेस पाना है, इस वीडियो में दर्शाया गया है। दोस्तों, मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि हमारे हर स्टोरी के बातों को आप सुन सके और आप मोटिवेटेड हो सके और आप इंस्पायर हो सके। तो दोस्तों, अभी क्यों इंतजार कर बैठे हैं? चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ, चलते हैं हम लोग अपने बातों की तरफ। दोस्तों, अब हम लेकर चलते हैं आपको कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की इस मोटिवेशन पोस्ट में हम आपके दो ज़बरदस्त मोटिवेशन कहानियों को लेकर आए हैं, जो शॉर्ट इंस्पायरर के द्वारा हम आपको समझाएंगे। और ये कहानी बहुत प्रेरणादायक होगी, बहुत गहराई से भरे होंगे। दोस्तों, इससे मिलने वाली प्रेरणा और सबको सही तरह से समझ पाएंगे। जब तक आप कहानियों को समझेंगे नहीं, तब तक आप उनसे मिलने वाले सीख को अपने जीवन में उतार भी नहीं पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं इस कहानी को, सब कुछ यही रह जाना है। सब यहीं रह जाना है। एक राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। उस सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देख राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं एक अत्याधुनिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आया है, तो मैं रात आपके महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस थोड़ी ही जगह रह चाहता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं, जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहाँ रहने के लिए आपको कोई नहीं कोई जगह मिल जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप पहले से महल में किसका था? राजा बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा था। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा, तो आप अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद मैं तो राजा बना। अच्छा, आपके पिता से पहले यह महल किसका था? सन्यासी ने फिर प्रश्न से पूछा। राजा को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले ये महल मेरे दादाजी का था, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब सन्यासी बोला, ये जगह तो ना कल तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ भी सही समय पर रह पाते हैं, फिर चले जाते हैं। जहां हम अपना समय बिताते हैं, वही हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ ले जा पाओगे, ना ही कोई और। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल है नहीं और तो क्या है? राजा ने उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रुकने को जगह दे दी। सीखो दोस्तों, ये बात तो हमें जानते हैं कि इस संसार में सब कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जब तक कि संसार आप हैं, तो या मैं इस चक्कर में ना पड़े। जिंदगी में धन लोभ लालच के पीछे ना भागे, भागना है तो खुशियों के पीछे भागे। जिंदगी का मजा बहुत पैसों में या फिर गाड़ी में नहीं है, जिंदगी का मजा खुश रहने में। खुश रहो, क्योंकि दूसरे के पास चाहे बहुत पैसा, लेकिन इस दुनिया से हो जाएगा खाली ही हाथ ही, और उसके धन का भोग कोई और करेगा। और अगर पैसा होकर भी आपके जीवन सुख दुखों से भरा है, तो आपकी जिंदगी अपने आप में ही बेकार है। याद रखना और इस पर गहराई से सोचना, आलीशान जिंदगी से बेहतर है एक खुशहाल जिंदगी। एक बार दोस्तों, ये कहानी यहाँ तक रही। फिर हम चलते हैं दोस्तों दूसरी कहानी की तरफ। जिंदगी दूसरों के भरोसे नहीं चलती। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने के लिए गया। उसने पूरे दिन मेहनत करी, लेकिन उसके हाथ
एक भी मछली नहीं आई। धीरे धीरे दिन ढल गया। वो आदमी परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर ऐसी खाली हाथ घर चला गया तो रात को हम क्या खाएंगे। चिंता के मारे वो जल्दी से मछली बाजार गया और दुकानदार के पास जाकर बोला, मुझे 3 मछली चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि मुझे 3 मछलियां जिंदी चाहिए और उन मछलियों को मैं अपने कांटे के पकड़ूंगा और उससे बाद में खरीदूंगा। दुकानदार हैरान हो गया, सोचने लगा कि कैसा अजीब इंसान है, मछली खरीदनी ही तो फिर पकड़ने की मेहनत क्यों करनी है। ऐसा सोच उसने भी एक बड़ी सी बाल्टी निकाली और उसमें 4-5 जिंदा मछलियां डालकर उस आदमी को आगे रख बोला, ये लो, इसमें अपने लिए मछलियां पकड़ लो। एक एक करके उसने 3 मछलियां पकड़ी, दुकानदार को पैसे दे दिए और जाने लगा। जाते वक्त दुकानदार ने पूछ लिया कि पहले से पकड़ी हुई मछलियां को दोबारा में से पकड़ तुम्हें क्या हासिल हो गया? तुम्हारा समय भी बर्बाद हुआ और पैसे भी उतने ही देने पड़े। वो आदमी बोला, तुम समझ नहीं पाओगे, मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता। जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे पूछेंगे कि आज कितनी मछली पकड़ी, तो मैं उन लोगों को ये 3 मछलियां दिखा दूंगा जिन्हें मैंने खुद पकड़ा है। ऐसा करके मैंने खुद को भी ये एहसास दिलाया कि आज मैं नाकामयाब नहीं रहा और कल मैं एक नई उम्मीद के साथ मछली पकड़ने निकलूंगा, ताकि मैं आज की तरह नाकामयाब ना रहूं। दोस्तों, दूसरे के सहारे हमें कभी जिंदगी में नहीं आनी। ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमारे ऐसे मोटिवेशन एंड एजुकेशन वीडियो आप तक जरूर जा सके। थैंक्स मेरे दोस्तों, जो आपने अपना इंपॉर्टेंट समय निकालकर इस वीडियो को देखे, और आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपके जीवन में आपके माँ बाप का खुशियां मिलती रहे।